ओके, मैं अब यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ। You have a new message. ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ और इसको जो है मैं कर देता हूँ इम्बेड। इम्बेड कर दिया और इम्बेड करने के बाद इसको जो है मैं कर लेता हूँ रिसाइज। ठीक है, और इसको जूम किया। अच्छा, लोगो जब भी आप कोई बना रहे होते हो, ठीक है, उसको पहले जो है एक नोटबुक के ऊपर, ठीक है, पहले उसका स्केच बनाएं, देखें कि ये कैसा बन रहा है। ठीक है, जब आप उसका स्केच बना लें तो फिर उसको जो है उसकी इमेज लें, उसकी इमेज लेने के कैप्चर करने के बाद जो है उसको इलस्ट्रेटर के अंदर लाएं और फिर वहाँ पर जो है उसको रख के डिज़ाइन करें। जैसे कि मैंने ये जो है एक टॉमी ब्रांड का लोगो डिज़ाइन किया है, ठीक है, स्केच बनाया था। तो अब देख लेते हैं कि ये हम किस तरह जो है बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने इसकी करनी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है इसको लॉक करना पड़ेगा, Ctrl+2 से लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ जूम। जूम किया और यहाँ से लेता हूँ पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी सेंटर से बिल्कुल ट्रेसिंग स्टार्ट कर दूँ। ओके, और इसको अब हमने यहाँ पर, और एक जो है हम एंकर पॉइंट लगाएंगे यहाँ। हो गया, और अब यहाँ पर एक एंकर पॉइंट हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और एक एंकर पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो सही नहीं लगा, तो हम एक यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर। ओके, और उसके बाद एक हम यहाँ पर लगाएंगे और उसको जो है ऐसे कर देंगे। और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। अब मैंने ऊपर जाना है, मतलब मैंने इसकी हाफ ट्रेसिंग करनी है, फुल नहीं करनी, हाफ ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, फिर उसको जो है हम रिफ्लेक्ट करके ऐड करके उसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब मुझे आगे से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी जो है ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद ठीक है, सिंपली यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लगाता हूँ।
एक यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ, एक यहाँ पर हम लगा के देखते हैं कि सही बन रहा है नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ ऐसे हो गया। अच्छा, अब मैं इनको जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट इनकी कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इनको अलाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँ तो ये सही हो जाए। मैं इसको जो है यहाँ से ऐसे करूँगा, ठीक हो गया, और यहाँ से इसको ऐसे। अब ये हाफ स्केच रेडी है। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी कॉपी लेनी है। इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइस को यहाँ पर एक एलिप्स लेते हैं, ठीक है, और इसकी आल्ट प्रेस करके एक कॉपी यहाँ पर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा साइड पर लेते हैं। हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों को रखूँगा और अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब ये मुझे सही नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट किया और अब शेप बिल्डर टूल लूँगा और आल्ट प्रेस करके इसको भी माइनस कर दूँगा और इसको भी माइनस कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक आइस रेडी है, ठीक है। और अब हम इसको कर लेते हैं रोटेट, ठीक है, जिस एंगल पर हम इसको करना चाहते हैं। हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को फुल कर दूँ। फुल होगी। अब सेलेक्ट है मेरा, मैंने राइट क्लिक किया है और अरेंज में सॉरी ट्रांसफॉर्म में गया हूँ और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट किया। वर्टिकल सेलेक्ट करना है और कॉपी ले लेंगे। कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद इसको हमने कर देना है यहाँ पर ऐसे एडजस्ट। हो गया, ठीक है। और अब इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रिफ्लेक्ट किया और कॉपी ले ली और इसको जो है हमने यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है जो मैंने लॉक की थी स्केच वाली, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अनलॉक पर आता हूँ, इमेज को अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद इसको इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस से, हाँ ठीक है, बैक स्पेस से इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसका वाइट कलर था इस वजह से हमें वो नज़र नहीं आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब हमने जो है इन दोनों को एक पार्ट में यानी कि एक ही शेप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और यहाँ से इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। हो गया।
उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है। और ये जो है कॉर्नर है, ये जो एंकर पॉइंट है, ये मुझे थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। अब ठीक है। अब ठीक है, ओके। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ स्लोगन, ठीक है। टेक्स्ट जो कि हमने यहाँ पर ऐड करना है, टॉमी, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, रीसाइज़ किया। रीसाइज़ करने के बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं चेंज। फ़ॉन्ट चेंज किया। अच्छा, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हमने क्या करना है, इसके टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग लानी है, ठीक है। मेरा ये सिलेक्ट है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये स्पेसिंग है वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं 200 करता हूँ, अभी भी कम है। ओके, ठीक है। और इसको जो है ये यहाँ से हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पर अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ साइड पर लाने के बाद रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल ली और उसके बाद सिंपल यहाँ से इतने हिस्से पर मैंने रेक्टेंगल ऐड किए। और ये है हमारे पास आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। और आर्टबोर्ड को हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ऐसे, ठीक है। हो गया। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ मस्टर्ड, ठीक है। प्रीव्यू ऑन किया। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन की और इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके यहाँ पर लाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर, इसको सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो। इन आइज को भी सेंटर में ले आए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल एलिप्स लेना है। इसको प्लस कर लेते हैं, जूम करने के बाद
इसको कर देते हैं ऐसे रिसाइज, और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, फिर आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, और फिर आल्ट प्रेस करके इसकी एक यहाँ पर कॉपी लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, ठीक है। और फिर आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको रिसाइज करता हूँ। यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो इसको जो है मैं कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज, हो गया। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और कॉपी ले ली। कॉपी को हम ले आएंगे नीचे ऐसे, ठीक है। और अब इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रिफ्लेक्ट किया, कॉपी ले ली और कॉपी को ले आएंगे ऐसे। ठीक है, नहीं इसको हम रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड पर ही ले जाते हैं। ठीक है। और अब इन सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, और अब मैं जूम आउट कर, जूम आउट करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर, ठीक है। जो कि मुझे यहाँ पर ये प्यारे नहीं लग रहे, तो खैर चले हम यहाँ से गूगल पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं डॉट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। तो इसी को ही डाउनलोड करना, सेव इमेज एज, ठीक है। सेव इमेज एज किया, पीएनजी में सेव की, ओके। और इसको हम ले जाते हैं अपने इंस्टॉलर में यहाँ पर, और ये पीएनजी में नहीं है। हम पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्च करता हूँ BD रिमूव, ठीक है। ये BD रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए
यूज़ होती है बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हाई क्वालिटी में इमेज का बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस मामूली सा अगर कहें ना तो वो सिर्फ फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। Just wait a minute. गेम अपलोड करता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं। जल्दी कर देती है, इतना टाइम तो नहीं है लेती भाई, पता नहीं इसको क्या हुआ। You have a new message. इसको यूज़ करके देखो। You have a new message. होगी, ठीक है। और You have a new message. इलिस्ट्रेटर में ले आता हूँ। ये लेकर आए थे मैं दूसरे लिए। इसको हम कर देते हैं इम्बेड। इम्बेड करने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे और आर्ट प्रेस करके यहाँ पर आर्ट प्रेस करके यहाँ पर
ठीक है, ऐसे हार्ड प्रेस करके इसके ऐसे इसको रिमूव, ठीक है। और इसको जो है मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट एज यूज़ आर्टबोर्ड, और यहाँ से इसको ऐसे एक्सपोर्ट किया CMY के और रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ से फोल्डर में आते हैं और इसको देखते हैं कि अब ये हमें हमारा लोगो कैसा लगा। ये देखिए, तो हमारा लोगो रेडी है विद ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग के साथ हमारा लोगो रेडी है। इंशाअल्लाह ताला कल जो हमारा नेक्स्ट जो स्केड्यूल होगा एडवांस लेवल का, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा जो है आप लोगों को बता दूं कि हमारे 2 लेक्चर रहते हैं जो कि लोगो डिज़ाइनिंग के, ठीक है। और एक लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं A to Z आप लोगों को वेबसाइट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग क्या चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और फिर जो बाकी के 3 लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें जो है हम फाइवर फ्रीलांसिंग सीखेंगे कि आप लोग जो है किस तरह फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक था आज का मेरा लेक्चर। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर सकते। जी डियर स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टाइम भी अब हो गया है, ठीक है। जिसे ड्राइंग ही ना आती हो वो स्केच कैसे बनाएं, ठीक है। कब तक नहीं आएगी, आखिर उस दिन तो आप लोगों ने करना ही करना है ना जिस दिन आपको ऑर्डर मिलना है। और बाय चांस अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है $40 $50, ठीक है, यहाँ तक कि अगर $20 का भी अगर आपको ऑर्डर मिल गया ना, तो आप लोगों ने कहना है, मेरे पीछे पीछे होना है और आपने कहना है कि सर हमें बताएं ये कैसे बन रहा है। फिर चाहे अगर आपको रात को जागना भी पड़ गया है ना, तो आप लोगों ने करके छोड़ना, ठीक है। तो वो टाइम आने से पहले, ठीक है, अपने आप को इस काबिल बनाएं, इस तक लेवल पर ले जाएं कि आपको रातों को जागना ही ना पड़े। आप वो घंटों का काम मिनटों में करके दे दें उसे, अपने आप को इतना पॉलिश करें।